Hello students, welcome back to online classes of St. Andrews Public Schools, Bagpat. Students, today we will study chapter 18 and the topic is the three forms of verbs. आज हम बात करेंगे कि वर्ब्स की थ्री फॉर्म्स होती हैं, उनके बारे में, उनको कहाँ पे कैसे यूज़ किया जाता है और उनमें क्या ऐड किया जाता है जिससे वो पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में चेंज हो सके. सो स्टूडेंट्स, बिफोर डिस्कसिंग दिस चैप्टर लेट मी रिमाइंड यू वन थिंग. स्टूडेंट, जस्ट सब्सक्राइब कीजिए सेंट एंड्रयूज पब्लिक स्कूल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. The three forms of verbs. The three forms of verb shows its chief parts that are present tense, past tense और past participle. Three forms of verbs कौन सी होती हैं? Present tense होती है जिसकी first form basic form होती है, जो past tense होती है second form and past participle third form. अब verbs are divided into two classes. अब ये two classes में divide की गई हैं verbs. Strong verbs, सेकेंड वन इज़ वीक वर्ब्स. इन्हें हम इरेगुलर और रेगुलर वर्ब्स भी बोलते हैं. अब विद एग्जांपल्स हम इसे जानेंगे कि हम रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स को कैसे यूज़ करते हैं एंड इसे कैसे चेंज करते हैं प्रेजेंट से पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में. फॉर एग्जांपल, जैसे कुछ ऐसे वर्ब्स होती हैं, बेसिक होती हैं, जिसमें हम ईडी लगाते हैं. अब जो ईडी वाली वर्ब्स हैं वो कौन है? आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड. इसमें क्या है? पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल जो फॉर्म होंगी उसमें हम ईडी लगा देंगे. क्लोज, क्लोज्ड, क्लोज्ड. प्ले, प्लेड, प्लेड. कैरी, कैरीड, कैरीड. पुट, पुट, पुट. अब इसमें देखिए इसके क्या है? पुट क्या है? पुट की फॉर्म चेंज नहीं हुई है. पुट में पास्ट में भी पुट ही रहेगा और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी पुट ही रहेगी. कैच, कॉट, कॉट. अब इसमें क्या है? जो प्रेजेंट जो बेसिक फॉर्म है उसमें पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी. ईट, एट, ईटन. ये फॉर्म वो हैं जो दोनों फॉर्म डिफरेंट होती हैं जिनकी. तो अब इसमें हमने डिफरेंट फॉर्म्स दी हैं. आगे हम जानेंगे कि रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं और इनकी फॉर्म्स के बारे में, कहाँ पे डिफरेंट फॉर्म्स यूज़ होती है और कहाँ पे ईडी, कहाँ पे आईईडी एंड कहाँ पे टी लगाया जाता है जिससे कि हम प्रेजेंट टेंस को पास्ट में और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में चेंज कर सकें. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल स्टडी फर्स्ट रेगुलर वर्ब. Regular verbs. Regular verbs are formed the past and past participles by adding d, ed, ied or t to the present tense. Verbs having the three forms like are also regular or weak verbs. अब रेगुलर वर्ब्स कैसे होती हैं? हम उन्हें पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में चेंज कैसे करेंगे? जो रेगुलर वर्ब जो उनकी प्रेजेंट टेंस में जो प्रेजेंट फॉर्म होती है, बेसिक फॉर्म होती है, उनमें हम क्या ऐड करेंगे? डी, ईडी, आईईडी और टी, जिससे कि उन्हें हम पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में चेंज कर सकें. अब हम पढ़ेंगे कुछ एग्जांपल्स जिससे हम जानेंगे कि हमने कहाँ पे ईडी लगाया है, कहाँ पे आईईडी लगाया है और कहाँ पे टी लगाया है जिससे उसकी फॉर्म चेंज हो सके. फर्स्ट वन इज आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड. अब हमने इसको पास्ट में और पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करने के लिए ईडी लगाया है, ईडी, और पास्ट पार्टिसिपल में भी ईडी लगाया है. कैरी, कैरीड, कैरीड. अब इसमें हमने वाई को रिमूव करके हियर आईईडी चेंज किया है, इधर भी आईईडी चेंज किया है. तो कैरी का पास्ट क्या हो जाएगा? कैरीड. पास्ट पार्टिसिपल होगा कैरीड. हिट, हिट, हिट. अब ये क्या है? अनचेंज रहेंगे. Second one is irregular verb of strong verbs. It forms the past tense and past participle by changing the inside vowel of the present tense. अब irregular verbs को change करने के लिए हम क्या करेंगे? इनका जो vowels है inside वाला उसे हम change कर देंगे. For example, ring, ring का past क्या हो जाएगा? rang and past participle rang. Sing, sang, sung. How to make the past and past participle forms. अब जो रेगुलर फॉर्म्स होती हैं उनको हम पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे इसके हम रूल अभी पढ़ेंगे. देयर आर 4 रूल्स. रूल 1, बाय एडिंग ईडी इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द रेगुलर वर्ब्स.
अब कुछ क्या है रेगुलर वर्ब्स होते हैं जिनके लास्ट में हम ईडी लगा देते हैं जिससे कि हम उसे पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में चेंज कर सकें. फॉर एग्जांपल आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड. Rule second, by adding d in the first form of the verb if its last word is e. अब रूल सेकंड में क्या है, इसका जो बेसिक फॉर्म है, बेसिक फॉर्म वर्ब की फॉर्म है, उसमें क्या है लास्ट में हम डी लगा देंगे अगर उसमें लास्ट में ई लगा है तो. फॉर एग्जाम्पल क्लोज्ड, अब इसमें लास्ट में ई लगा है देन वी विल ऐड डी. क्लोज्ड, क्लोज्ड. हॉप, हॉप्ड, हॉप्ड. रूल थर्ड, if the base form of the verb have y at last and before y there is a consonant then we will add ied. रूल थर्ड में क्या है, अगर बेस फॉर्म में लास्ट में y लगा है और y से पहले आता है कोई कॉन्सोनेंट तो उसमें हम क्या ऐड करेंगे, ied. फॉर एग्जाम्पल कैरी, कैरी में क्या है लास्ट में y आया है और y से पहले क्या है कॉन्सोनेंट है r, देन वी विल चेंज इनटू ied. कैरी, कैरिड, कैरिड. फ्राई, फ्राइड, फ्राइड. ड्राई, ड्राइड, ड्राइड. रूल 4, if the base form of the verb have y at last and before y there is a vowel then we will add ed. अब इसमें हमने पढ़ा था कि अगर y से पहले कॉन्सोनेंट आता है देन वी विल ऐड ied और y से पहले अगर आता है वोवल दैट इज IEOU देन वी विल ऐड एट लास्ट ed. फॉर एग्जाम्पल प्ले, अब y से पहले क्या है वोवल है a है देन वी विल ऐड ed. y के साथ हम ed लगा देंगे. प्ले, प्लेड, प्लेड. एन्जॉय, एन्जॉय, एन्जॉयड, एन्जॉयड. स्टे, स्टेड, स्टेड. अब हम पढ़ेंगे, ये था रेगुलर फॉर्म्स के बारे में. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द इर्रेगुलर वर्ब्स. इर्रेगुलर वर्ब्स में क्या होता है कि देयर इज़ नो रूल्स, इसमें कोई रूल पार्टिसिपेट नहीं करता है. रेगुलर वर्ब्स, सो टू मेक इट ईजी आई हैव डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. हमने इनको डिवाइड किया है 3 कैटेगरीज में. फर्स्ट कैटेगरी क्या होती है, उसमें वर्ब्स हैविंग सेम 3 फॉर्म्स. कैटेगरी फर्स्ट में क्या होता है कि जो फॉर्म्स होती हैं वो तीनों सेम होती हैं. जो बेसिक फॉर्म होगी वही पास्ट एंड वही पास्ट पार्टिसिपल होगी. फॉर एग्जाम्पल कट, अब कट में दोनों फॉर्म भी सेम रहेंगी, कट, कट, कट. कैटेगरी सेकंड में हम जानेंगे वर्ब्स हैविंग ऑल फॉर्म्स डिफरेंट. अब सेकंड में क्या है, अपोजिट टू कैटेगरी 1, इसमें सेम होती थी एंड इसमें तीनों डिफरेंट होंगी. फॉर एग्जाम्पल गो, वेंट, गोन. कैटेगरी 3 वर्ब्स हैविंग ओनली 2 फॉर्म सेम, इसमें क्या है जो बेसिक फॉर्म है वो डिफरेंट होगी और जो पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स हैं दोनों फॉर्म्स सेम रहेंगी. फॉर एग्जाम्पल ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रोट. So this is all about this chapter. Students, if you have any query in this chapter then you can ask me in the suggestion box of this video, and I am sending you an assignment of forms of category 1, forms of category 2 and category 3 which you have to learn by heart. I have given you all the forms, verbs having all the forms different, category 2 this one and category 3 list this one, which you have to learn it thoroughly. So this is all about it. Thank you students.